हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जुबे साथी। आज के इस वीडियो में हम उस कॉन्फ्रेंस से डील करेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ऑर्गेनाइज करी गई थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लॉज, जो कि अभी न्यू लॉज जो 1 जुलाई से एनफोर्स होंगे उसके लिए। वो न्यू लॉज है BNS, BNSS एंड BSE, यानी कि IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट। देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉ वुड प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओनली इफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग आर डन। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सर DY चंद्रचूड़, उन्होंने क्या बोला कि नए लॉज जो है ना वो इम्पैक्ट तभी करेंगे जब हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी हो, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमें मेन फोकस करना चाहिए। यानी कि आपने इनॉग्रल एड्रेस में इन्होंने पहली बात जो रखी है वो है, क्या रखी इन्होंने पहली बात रखी कि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको राजस्थान जुडिशरी के नोट्स बाय करने हैं फॉर क्राइमिंग द प्री एंड मेल्स, आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी लिंक कर सकते हैं फॉर बाइंग द नोट्स एंड फॉर ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात करें उस कॉन्फ्रेंस की जो कि 20 अप्रैल 2024 को रखी गई थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लॉज, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, इनॉग्रल एड्रेस में क्या बोलते हैं? सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गेव हिज इनॉग्रल एड्रेस एट द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन किसी पे एग्जाम पे बन सकता है तो वो क्या है कि व्हाट इज द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो क्या थी? इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, सिस्टम। यहाँ पे ये जो थीम रखी गई है इनॉग्रल एड्रेस की, जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसकी थीम थी इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दिस इनिशिएटिव वाज टेकन टू जनरेट द अवेयरनेस। ये जो इनिशिएटिव रखा था इसका मेन मोटो था टू जनरेट द अवेयरनेस, हमको अवेयरनेस जनरेट कराना। किस चीज़ की अवेयरनेस? जैसे कि IPC, CRPC और जो एविडेंस एक्ट है वो बंद हो जाएंगे, साथ ही साथ जो BNS, BNSS और जो BSA है वो एनफोर्स हो जाएंगे। तो इसी के लेके एक अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। अब क्या होता था कि पहले जो है मर्डर 302 था, अब देखो अगर हम 108, 109 के मर्डर के सेक्शंस यहाँ फॉलो हो गए तो पीपल कैसे अवेयर होगी? इस जो ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ना, इसमें बहुत सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, इवन स्टूडेंट्स ने भी पार्ट लिया था इस पूरे सेशन कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी, ठीक है। Which will replace the IPC, CRPC and evidence. Chief Justice of India DY Chandrachud, when speaking at the conference, ये बोला गया कि न्यू क्रिमिनल लॉज का पॉजिटिव चेंजेस तब आएंगे जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होगा, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग जो है बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, और इनकी भी जो है वो एक जगह तय करनी चाहिए ताकि जो है ये बहुत अच्छे से जो हमारा सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, रन हो सके। ही सेड दैट देयर इज अ नीड फॉर नेसेसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आवर कंट्री को इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब ये नए लॉज जो है क्या आगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिल्डिंग की कैपेसिटी पे ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। साथ ही साथ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम, इन पे जो है हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा कोर्ट सिस्टम जो है एफिशिएंटली रन कर सके, ठीक है। उन्होंने साथ में ये भी बोला गया कि जैसे कि नए BNSS में यानी कि नए CRPC में ये बोला गया कि जो क्रिमिनल ट्रायल है ना उसकी सिर्फ 3 साथ में वो ट्रायल को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके कंप्लीट करने के बाद आपको 45 डेज में जो है जजमेंट डिलीवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल रिसोर्सेज ध्यान देना चाहिए। और जिस कोर्ट के पास लैक ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ढंग की नहीं है, तो वहाँ पे जो है ना कि BNS है अगर आप रन करेंगे तो एक रिस्क की पार्ट होगा, तो और ज़्यादा आप प्रोविजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्रोसिक्यूशन लैक दी मटीरियल रिसोर्सेज, अगर प्रोसिक्यूशन भी मटीरियल रिसोर्सेज का लैक करता है, हार्श टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है, तो स्पीडी ट्रायल रन करने में क्या होगा? आपको रिस्क होगी। यही बात बोलते हैं CGI ऑल्सो शेयर द BNS मटेरियल। इन्होंने ये भी बोला कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, अब सेक्शन जो नया BNS है, ठीक है, उसमें 530 सेक्शन है। उन्होंने ये बोला कि आप जो है ट्रायल सारी प्रोसीडिंग्स आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी रन कर सकते हैं। अभी तक हम CRPC में देखिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को रन कर सके। यानी कि आप जो है इन्होंने जो
पूरी अवेयरनेस इसलिए फैलाई क्योंकि आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिजिटलाइज मोड लेने लगी है। साथ ही साथ चीज़ों को जो अब देखो पुरानी ऑफेंसेस और नए ऑफेंसेस में भी थोड़ी सी ऐड ऑन हुआ है। जैसे अगर पहले देखते तो आईपी नए बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को ऐड कर दिया गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज अपने टेक्नोलॉजी से भी हमें क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने लॉ अपडेट करे वैसे हमें अपने आप को भी अपडेट होने की ज़रूरत है। ठीक है। ऑल्सो शेयर द ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स प्रेजेंस ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। अब ये बोला कि जहाँ पे भी क्राइम हुआ, पहले क्या होता था इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस जाती है, साथ ही साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम बाद में। लेकिन अब जैसे ही क्राइम सीन पे आपको पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट को साथ में लेके जाना पड़ेगा। इन प्रेजेंस ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट से आप क्राइम सीन्स को नोट करोगे, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होगी, सब कुछ। यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया, बहुत क्यूरिकल रोल कर दिया। साथ ही साथ फियर द स्टोरीज अबाउट हैपन इन द सर्च और सजाया। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप सर्च और सजाया करते हो तो बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बन जाती है। ठीक है। तो अब ऐसा ना हो इसलिए एज वेल एज प्रोटेक्टिंग, यहाँ पे सिविल लिबर्टी भी जो है वो सिटीजन्स की प्रोटेक्ट कर जाती है। इसलिए इन्होंने क्या करता है, राइट ऑफ सिटीजन की, यहाँ पे सिटीजन का राइट्स है, उनका राइट्स जो है वॉयलेट नहीं हो, इसलिए क्या बोला सर्च और सजाया पे भी ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और उन्होंने बोला कि आई एक्सपेक्ट दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ विल डिस्कवर द लूपहोल्स एंड एरियाज नीडेड टू एड्रेस। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नए क्रिमिनल लॉज बने हैं ये वो एरियाज जहाँ पे कमियां और खामियां थी वो दोनों को भी फुलफिल करेगा। साथ ही साथ एनहांसिंग द एफिशिएंसी, और यह हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और वो आइडियोलॉजिकली फ्रेमवर्क होगा और जस्टिस जो है सिविल लिबर्टी सबकी प्रोटेक्ट होगी और सबको प्रॉपर तरीके से जस्टिस मिलेगा और विक्टिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी गई है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी कॉन्फ्रेंस में रखी। साथ ही साथ इस जस्टिस ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी ये 3 टेक्निकल सेशंस में रखी गई है जिसमें बहुत सारे जजेस का भी था और साथ ही साथ यूनियन लॉ मिनिस्टर सबकी स्पीच रखी गई। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जैसे कि क्राइम सीन्स पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मौजूद होना, आपको आपका मेन इन्होंने जो बोला है आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर आप देखिए आज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हालत अभी भी सही नहीं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो हमारे जो कंट्री का जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, जस्टिस सबको अच्छे से मिलेगा। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 20 अप्रैल को रखी गई है। साथ ही साथ इसकी थीम भी आप देख लेना और ये कॉन्फ्रेंस 3 टेक्निकल सेशंस में रखी गई। ठीक, थैंक यू।